start with the name of Allah who is the most merciful and kind. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो। थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये देखने में कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। इसमें बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसमें भी डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँ और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हुए तंग आ जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करें मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। वो कह रहे हैं कि बिजली गुजार के जो आयंस है उनको ब्रेक करो सोडियम क्लोराइड के, और सोडियम क्लोराइड आपने किस फॉर्म में लेना है, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन कहते हैं कि अगर आप सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को लोगे, उसको आपने यानी कि उसके अंदर आपने वाटर ऐड नहीं करना, उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाना, उसका आपने मोल्टन फॉर्म लेके आनी। मोल्टन फॉर्म कहते हैं आपने उसको इतना ज़्यादा हीट देनी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना है कि वो पिघल जाए, यानी कि। और व्यूअर्स, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होती है, यानी कि इसमें तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। फिर कहीं जाके ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मेल्ट होता है। आपने समटाइम्स ये देखा है कि जब हम ये भुट्टे वगैरह ले रहे होते हैं, कॉर्न वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसके ऊपर नमक लगाए होते हैं, या समटाइम्स वो क्या करते हैं उसको, अगर आप किसी और के पास हो तो वो नमक के अंदर दालों को भून रहे होते हैं, तो क्या उसमें नमक वो इतनी हीट देने के बाद भी वो पिघल जाता है क्या? नमक को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इतनी सी हीट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके लिए आपको 800 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को लिया मोल्टन फॉर्म में। अब हम इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस की मीनिंग होती है व्यूअर्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हो उसके आयंस में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया व्यूअर्स, एक टैंक लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी इसको कह सकते हैं। उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो आप कंपाउंड यूज कर रहे हो इलेक्ट्रो यानी इसके इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। यह सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। हमने यहाँ पर इसको क्या किया, डीसी करंट के साथ इसको बिजली सप्लाई की है, करंट सप्लाई किया इसको। अब ये जो है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए। ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो हमने यूज किए हैं ये इनर्ट यूज किए हैं, मीन्स के ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये केमिकल रिएक्शन के यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपके साथ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यानी कि उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस शेयर की थी, उसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे वो मैंने रिएक्टिव यूज़ किए थे, और उसमें जो इलेक्ट्रोड्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं से ही क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था। बट यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, इनर्ट यूज़ करेंगे। इनर्ट अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेने तो आप सिल्वर के ले सकते हो, गोल्ड के ले सकते हो, प्लैटिनम के ले सकते हो। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई केमिकल आकर डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेंगे, ये डिप करेंगे तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं कर जाएंगे। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ से हमने डीसी करंट इसको सप्लाई किया, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो व्यूअर्स, अब इसको हमने कैथोड क्यों कहेंगे, इसको हम यानी कि एनोड क्यों कहेंगे, इसके रीजन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी, लेकिन आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर केटाइंस होते हैं एंड एनाइंस होते हैं। जी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं सॉल्यूशन को तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, केटाइंस में एंड एनाइंस में। अब ये बैटरी के ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये वाला इलेक्ट्रोड इस कैटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हमने इस इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया कैथोड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैटाइन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसका नाम कैथोड रख दिया। और ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने रख दिया एनोड। जिसने एनाइन को अट्रैक्ट किया इसका नाम एनोड रख दिया, जिसने कैटाइन को अट्रैक्ट किया इसका नाम कैथोड रख दिया। तो ये रीजन
रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन के मीनिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देना, और रिडक्शन के मीनिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना। जो एनोड होता है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आकर डिपॉजिट होंगे। यानी कि कैथोड पर क्या होगा, कैटाइंस आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, एनोड पर क्या होगा, एनाइंस आएंगे। इस तरह से व्यूअर्स हमने क्या किया, करंट सप्लाई किया। करंट सप्लाई करने से ये जो सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड के, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ये Na+ एंड Cl- में एक कैटाइन बन गया, एक एनाइन बन गया। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये सोडियम क्लोराइड है। जब इनके दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया, जिससे सोडियम पर प्लस आ गया चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसने क्या किया, एक मेटल के साथ आके, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, जब ये मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हुए तो ये मेटल ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको डोनेट कर दिया, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका इनर शेल कंप्लीट हो गया। यानी कि व्यूअर्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यानी कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने अपने एक 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करके क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इनको सप्लाई की तो इनको दोनों के दरमियान क्या हुआ, ब्रेक हो गया। क्लोरीन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन जो अपने इसने सोडियम ने इसको डोनेट किया हुआ था बॉन्ड बना के, आयनिक बॉन्ड बना के, इसने वो इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेकर चला गया। इससे क्या हुआ, सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन यानी कि माइनस एनाइन बनकर इससे सेपरेट हो गया। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हो गया, सॉल्यूशन में बहुत सारे Na+ भी हो गए और Cl- भी आ गए, फिर Na+ भी हो गए और Cl भी घूम रहे हैं यहाँ पे माइनस, Na+, Cl-। इस तरह से बहुत सारे, ये पूरा सॉल्यूशन इसी से भर गया। जैसे हमने करंट सप्लाई किया, इनके ये जो कंपाउंड था उनके दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हुआ, सब अलग अलग हो गए, एनाइंस अलग हो गए, कैटाइन अलग हो गए। अब व्यूअर्स क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर Na+ एंड Cl- सारे भर गए, यानी कि एनाइंस एंड कैटाइंस में ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, Cl क्या करता है, Cl- है, कैटाइन है, सॉरी एनाइन है, नेगेटिव को एनाइन कहते हैं। ये एनोड है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। क्लोरीन ने क्या किया, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, ये इधर चला गया, इस इलेक्ट्रोड पर चला गया। यहाँ जाकर क्लोरीन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिया जो इसने सोडियम से लिया हुआ था, सोडियम से इसने छीना हुआ था इलेक्ट्रॉन, वो इसने इधर छोड़ा और खुद Cl एंड एक और एक क्लोरीन आया, उसने इधर आके अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, और ये एनोड है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। दोनों क्लोरीन ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर रिलीज किया। अब ये दोनों क्लोरीन क्या हो गए, यानी कि बिल्कुल अनस्टेबल हो गए। और क्लोरीन जो होता है वो कभी भी अकेला स्टेबल नहीं होता, यानी कि वो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अनस्टेबल होता है। वो हमेशा क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपने साथ दूसरे क्लोरीन को कंबाइन करेगा। ये देखें, ये 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ा, ये क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये, और ये वाला क्लोरीन है, ये, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ दिया। ये इन्होंने क्या किया, अपने दोनों ये शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों ने क्या करी, शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन की। ये क्या बन गया, Cl2 में कन्वर्ट होगी गैस। अब ये एक गैस बन गई है, इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और खुद गैस बनकर बाहर रिलीज हो गई। ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आए, इस वाले इलेक्ट्रोड पर आए, तो सोडियम ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हुए इधर आ रहे थे, इधर आते गए, इस वाले टर्मिनल पर आ गए।
सोडियम ने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम जाकर इधर डिपॉजिट हो गया। ये पॉजिटिव सोडियम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, सोडियम ने क्या किया, इधर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। जितने भी सोडियम थे वो सारे इधर जाकर डिपॉजिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते गए और सोडियम इधर जाकर डिपॉजिट होता गया। यहाँ से क्लोरीन इधर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते थे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जा रही थी, सोडियम इधर जाकर डिपॉजिट होते रहे और सोडियम की क्या होती गई, रिडक्शन होती गई। इस तरह से क्या हुआ, हमें सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में चाहिए था, हम सोडियम की क्या करते थे, प्योरिफिकेशन कर रहे थे। सोडियम सारा डिपॉजिट हो गया यहाँ पर और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के ऊपर गैस की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो गया। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से हो रहा था, अब व्यूअर्स हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की वो किस लिए की कि हमें सोडियम प्योर फॉर्म में मिल जाए, जो कि सोडियम ने क्या किया, रिडक्शन हो गई सोडियम की, वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ये सोडियम इधर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जो कि हमें जरूरत थी सोडियम की प्योर फॉर्म में, वो हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड था सॉल्यूशन के अंदर, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस की इसकी यानी कि बिजली सप्लाई की, हमने बाहर से इसको वोल्टेज सप्लाई किया यानी कि बाहर से एनर्जी इसको दी। इस एनर्जी से क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो गया, सोडियम Na+ में क्लोरीन नेगेटिव में चला गया। क्यों क्लोरीन नेगेटिव में चला गया, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड बना हुआ था सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ था, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लिया, तो जब अपने साथ लिया और चला गया। जब इसने क्लोरीन ने सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस Cl- में कन्वर्ट हो गया और सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से ये सोल्यूशन में चले गए। इस टाइम जो क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में अपने, एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का भी अपने साथ ले आया बॉन्ड ब्रेक के बाद। इस तरह से ये रिएक्शन हुआ था। रिडक्शन किस पर हुआ, रिडक्शन हुआ कैथोड पर। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है यानी कि डिपोजिशन होती है उस मेटल की जो हमें चाहिए होता है। सोडियम हमें चाहिए था, वो डिपॉजिट हो गया इधर आकर। सोडियम था, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर गया हुआ था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम ने यहाँ जाकर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम Na+ में यानी कि स्टेबल हो गया। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया था, दोबारा से गेन किया और Na+ में चला गया। इसी तरह से क्योंकि ये 2 बार लिखने की रीजन ये है कि व्यूअर्स, ये जो क्लोरीन है, अब एनोड है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन चला गया एनोड पर। एनोड पर जाने से क्या हुआ, क्लोरीन ने जो एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया हुआ था, सोडियम का लिया हुआ था, वो इसने क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ये इसने छोड़ दिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जो सोडियम का लिया था वो छोड़ा, दूसरा क्लोरीन आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन वो भी छोड़ दिया सोडियम का। 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 यानी कि 2 सोडियम के। जैसे व्यूअर्स, अब अगर क्लोरीन गैस बनानी है तो क्लोरीन जो होता है वो कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा Cl2 की फॉर्म में लिखा जाता है। वो इसलिए कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अब ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्लोरीन अकेला हाईली अनस्टेबल होता है, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा 2 आपस में मिलते हैं क्लोरीन और कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस की फॉर्म बना देते हैं, ये Cl2। इसलिए 2 क्लोरीन आए, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, रिलीज किया और Cl2 की फॉर्म में बनकर गैस की फॉर्म में बाहर निकल गए, ये गैस बन गई। Cl इसको ये करें 2Cl, Cl 2Cl नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे Cl2। Cl2 की फॉर्म में हमने लिखा क्योंकि गैस बनकर चली गई, इस टाइम ये गैस नहीं थी, इस टाइम यहाँ पर ये गैस है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने छोड़े थे वो इधर ये है। इसी तरह से जब हमने इसके साथ 2 लगाया है तो हम यहाँ पर भी हमने 2 क्लोरीन लिए, तो यहाँ पर भी हम 2 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन मिला हुआ था, तो 2 क्लोरीन हम लिख रहे हैं ना, Cl2 लिख रहे हैं, तो फिर हम 2 सोडियम लेंगे, ये दोनों को बैलेंस करेंगे। इसी तरह से 2 सोडियम है, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2Na सॉलिड बन गया जो इधर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया था। 2Na, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया।
इस तरह से 2Na 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2Na सॉलिड जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। इस तरह से हमें ये सोडियम प्योरीफाइड फॉर्म में मिल गया। और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का हम करते ही सिर्फ प्योरीफिकेशन के लिए कि हमें जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाए। सो व्यूअर्स, इतना तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी कुछ भी रह जाता है, कुछ डाउट होता है तो लाजमी पूछें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। मैं कोशिश करूँगी 5 ईयर लाकर आपके साथ वो शेयर करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ये जो हमारा कोर्स है ये लेंथी है, तो इसको कवर करना भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ डाल रही हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सको।